हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जुनैद है और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो आप लोग के सामने। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने हफमा फिनटेक के बारे में कंप्लीट इन डिटेल आप लोग को एक्सप्लेन किया कि हफमा फिनटेक होता क्या है, हफमा फिनटेक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है प्रॉफिट और बहुत कुछ। तो उससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोग को ये बताया था कि आप अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकते हो विद न्यू अपडेट। जो केवाईसी मेथड आया है उस तरीके से आप अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हो डिटेल में मैंने आप लोग को बताया हूँ। तो वैसे ही इस बार भी यही कोशिश करूंगा कि आप लोग को जो भी मैं अभी नॉलेज शेयर करने वाला आपको डिटेल में मिले। तो आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि आप हफमा फिनटेक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप A to Z, कि आप अपना विड्रॉ कैसे कर सकते हो, P2P कैसे लगा सकते हो और बहुत कुछ जो भी एप्लीकेशन में फीचर्स दिया गया है सब मैं आप लोग को आज यूज़ करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग सब लोग ध्यान देना कि वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि अगर बीच में मिस की है तो शायद आप लोग को ही आइडिया ना मिले कि क्या स्टेप मिस हो गया है। तो एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट। जैसे ही आप हफमा फिनटेक का एप्लीकेशन ओपन करोगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना होगा। जो आईडी आपने रजिस्टर करते वक्त दिए थे, अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर, उसमें से कोई एक चीज़ डाल सकते हो और अपना पासवर्ड जो भी आपने रजिस्टर करते वक्त दिए वो डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, आप देख सकते हो। तो सबसे टॉप पे आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप प्रोफाइल क्लिक करोगे आपको अपना कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा, आपका नाम, आपका मेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। और उसके नीचे आप देख सकते हो कि रेफरेंस आईडी दिया होगा, जो आपका रेफरेंस आईडी होगा। आप किसी को रेफ़र करना चाहते हो या किसी को हफमा से जोड़ना चाहते हो या आपके रेफरेंस पे लाना चाहते हो तो ये रेफरेंस आईडी सामने वाले को देना होगा। तो जैसे ही रेफरेंस का जैसे मैंने बताया, और आप और नीचे जब जाओगे तो आप कुछ इस तरीके के आपको मिलेगा, जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल एडिट का जो भी होगा वहाँ पे देख सकते हो, केवाईसी का चेक कर सकते हो और P2P रिक्वेस्ट जो भी होगा मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। और आपका जो भी आप नॉमिनी डिटेल्स डालोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। और आपके रेफरल्स जितने होंगे आप यहाँ पे माई रेफरल्स पे आके चेक कर सकते हो। और आपके टीम में जो टोटल टीम मेंबर्स होंगे, आपके रेफरल्स के भी रेफरल्स जो होंगे सब माई टीम में आपको दिखाई देगा। और नेक्स्ट होगा सेटिंग। जी देखिए, आप सेटिंग पे जब जाओगे तो आपको वहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी आएगा और चेंज TRC20 एड्रेस होगा और अपना एम पिन चेंज कर सकते हो और करेंसी चेंज कर सकते हो। तो देखिए, आप हफमा से जब ज्वाइन होगे, जब लॉगिन करोगे तो आपका करेंसी USDT में दिखाई देगा। तो ज़्यादातर इंडियन करेंसी के हिसाब से लोगों को अगर देखना है तो आप चेंज करेंसी कर सकते हो। जैसे आप करेंसी चेंज करोगे आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा USD या INR। तो आपको अगर USD में देखना है तो आप USD में सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको INR पे देखना है इंडियन करेंसी में तो आप INR पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये करने के बाद में आप सीधा मेन पेज पे आ जाओ। सबसे टॉप पे आप देख सकते हो कि जो वीव वाला ऑप्शन दिया हुआ है, आप वीव पे क्लिक कर दो, जो ब्लर है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको अपना प्रॉफिट दिखाई देगा। जी हाँ, आपका जो टुडेज़ ट्रेडिंग डिविडेंड है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप में डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि है क्या। तो देखिए, जो टुडेज़ ट्रेडिंग डिविडेंड है वो आपका आज का डिविडेंड होगा। आपका आज का जो प्रॉफिट है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट आया है वो टुडेज़ ट्रेडिंग डिविडेंड में दिखाई देगा। और जो टुडेज़ लेवल डिविडेंड है वो होगा आपके रेफरल्स के ऊपर, आपने जिन लोगों को रेफ़र किए हो उस हिसाब से जो आपका रेफरल्स का जो टोटल होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। और जो कम्युलेटिव डिविडेंड है वो आपका टुडेज़ ट्रेडिंग डिविडेंड और टुडेज़ लेवल डिविडेंड, ये दोनों ऐड करके आपका दिखाई देगा। और उसके बाद में आप स्वाइप कर सकते हो। स्वाइप करोगे जब ये पार्ट तो आपको कुछ इस तरीके दिखाई देगा। आप देख सकते हो लास्ट 3 मंथ ट्रेडिंग, वो एक्चुअली आपका जो आज का डेट है, जो आज का आपका डेट होगा, आज से लेके 3 मंथ पहले तक का आपका टोटल ट्रेडिंग डिविडेंड, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3 महीने आज के डेट से लास्ट 3 महीने तक का कितना आपका प्रॉफिट आया है वो दिखाई देता है। और जो लास्ट 3 मंथ लेवल इनकम है वो होगा आपका आज की डेट से लेके पिछले
3 महीने का जो भी आपका लेवल डिविडेंड है, जो लेवल प्रॉफिट है आपका, और जो आपके रेफरल्स के ऊपर आया वो होता है, और जो टोटल लास्ट मंथ डिविडेंड है वो होता है आपका 3 मंथ ट्रेडिंग प्लस 3 मंथ लेवल इनकम, दोनों ऐड करके आपका वहाँ पे दिखाई देगा। और उसका नेक्स्ट होगा, आप स्वाइप कर दो, स्वाइप जैसे ही करोगे सेम आपको कुछ इस तरीके दिखाई देगा। यहाँ पे होगा माई इन्वेस्ट। तो देखिए माई इन्वेस्ट पे आपका आज तक का जितना आपने इन्वेस्टमेंट करे हो आपके आईडी में, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा कि इतना आपने आज तक का इन्वेस्ट किए हो। इसमें आपका कितना निकाले ये विड्रॉ नहीं दिखाएगा, बस आपने कितना इन्वेस्ट किए हो माई इन्वेस्ट पे आपको दिखाएगा। और दूसरा है माई इन्वेस्ट हफमा, आपका करंट इन्वेस्टमेंट कितना है वो दिखाई देगा कि आपने अभी इन्वेस्टमेंट कितना रखे हो अपने आईडी में। और जो लास्ट है माई इन्वेस्ट अदर, ये होता है आपके आईडी से दूसरे आईडी में कितना ट्रांसफ़र हुआ है अब तक। तो देखिए ये 3 चीज़ आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा इन डिटेल। आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट लाइन में A to Z आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। और इसके बाद होगा स्वाइप जब करोगे आप, तो वहाँ पे आपको माई बैलेंस दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो माई बैलेंस पे आपका, जो मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा कि ये बैलेंस का अमाउंट होता कहाँ पे है। तो जो नेक्स्ट है डायरेक्ट रेफरल्स, जो होगा आपका डायरेक्ट रेफरल्स, जो आपने खुद डायरेक्ट किसी को रेफ़र किया होगा, तो वो आपका काउंट यहाँ पे दिखाई देगा। और माई टीम ये होता है जैसे कि आपने जिन लोगों को रेफ़र किए हैं, तो वो लोगों ने अपने लोगों को जब रेफ़र किए हैं, तो टोटल आपके अंडर कितने मेंबर्स हैं वो यहाँ पे माई टीम्स पे दिखाई देगा। इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा इन्वेस्ट, डिपॉजिट, विड्रॉ और P2P होता क्या है। तो मैं शुरू करूँगा विड्रॉ से। देखिए विड्रॉ जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से टॉप पे दिखाई देगा कि कैपिटल, डिविडेंड और बैलेंस। देखिए ये आपका 3 टाइप का वॉलेट होगा। जो कैपिटल होगा, आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो आपके वॉलेट में होगा, इन USDT दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इंडियन रुपीस में नहीं दिखाएगा, USDT के हिसाब से दिखाएगा। तो आप समझो जब आपको कैपिटल से विड्रॉ करना होगा, यहाँ पे एंटर अमाउंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जब यहाँ पे अमाउंट डालोगे तो इन USDT ही आपको डालना होगा। और जैसे आप विड्रॉ कैपिटल पे करोगे तो आपको एम पिन पूछा जाएगा, और एम पिन जैसे ही डालोगे आपका अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा। और ये अमाउंट कहाँ जाएगा मैं आपको भी बताऊंगा। और इसके बाद आप देख सकते हो डिविडेंड। डिविडेंड ये होता है जो आपका डेली प्रॉफिट जो आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रॉफिट आता है डेली आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और प्लस आपका जो रेफरल के ऊपर जो प्रॉफिट आता है, टोटल आपका जो प्रॉफिट आता है डेली के हिसाब से, वो आपका यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट पे ऐड होता जाता है। तो जैसे आपका ये ऐड होगा, आप जब इसको विड्रॉ करोगे, आप अपना डिविडेंड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, कि आप अपना प्रॉफिट डिविडेंड जो है मंथली 1 टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो। 30 डेज़ के टाइम सर्कल में, टाइम पीरियड में आप विड्रॉ कर सकते हो। 30 डेज़ बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो जब आप अमाउंट यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे भी आपको USDT में ही डालना होगा, तो आपका 10% डिडक्ट होके आपके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन डिविडेंड का एक सिस्टम, एक रूल है, आपको आपका जो अमाउंट होगा डिविडेंड में, समझो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 148 है, तो यहाँ पे मैं 140 ही विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर 140 या 150 या 160 इस तरीके से हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या है, जो डिडक्शन का जो है सिस्टम वो इजीली हो जाएगा 10% के हिसाब से, तो और आसान होगा, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इन दूसरे सिंगल डिजिट में नहीं आएगा हमारा नंबर। तो ये बेटर ये होगा कि हम लोग ध्यान दें इस चीज़ का कि जब हम लोग का जो भी अमाउंट होगा उस हिसाब से राउंड फिगर में यहाँ पे डायल करना है। डिविडेंड अमाउंट से ज़्यादा यहाँ पे नहीं डालना है, कि आपको कम ही डालना होगा। और जब भी आप ये विड्रॉ करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिटल में विड्रॉ करोगे, और जब डिविडेंड में भी विड्रॉ करोगे, तो नेक्स्ट जो है हमारा जो थर्ड वॉलेट है ये काम आएगा। तो देखिए जब भी आप विड्रॉ करोगे, आपका जो भी अमाउंट है बैलेंस में आ जाएगा। तो आप जब बैलेंस में आता है, तो बैलेंस के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि करना क्या है। आप अपना जो बैलेंस में जो भी आता है आपका USDT, आप यूजुअली आपको 2 चीज़ आप कर सकते हो। एक तो आप P2P सेल पे लगा सकते हो। P2P सेल पे मतलब आपका जो भी USDT होगा आपको सेल करना है। तो जैसे आप ओपन करोगे P2P सेल, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके पेज आएगा,
तो यहाँ पे आपको एंटर P2P अमाउंट होगा जो आपके बैलेंस में आपको सेल करना है। अगर आपको अपना जो P2P है USDT है सेल करके आपको इंडियन करेंसी में आपके अकाउंट में लेना है, तो आप यहाँ पे USDT के हिसाब से अमाउंट डालना होगा। इंडियन करेंसी हिसाब से यहाँ पे फिर से गड़बड़ मत कर देना कि इंडियन करेंसी हिसाब से डाल के गलती मत कर देना। आपको आपके बैलेंस में जो USDT होगा यहाँ पे डालना होगा और नीचे अल्टरनेटिव नंबर, क्योंकि अगर इन केस आपका जो आईडी रजिस्टर करने में जो नंबर दिया हुआ है आप अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे तो उसलिए आपको अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। जैसे ही हो जाएगा UPI डिटेल्स पे क्लिक कर देना, आपका जो UPI डिटेल्स दिया हुआ है ऑलरेडी उस पर हो जाएगा और सेल कर देना। तो कंपनी की तरफ से अराउंड 24 आवर्स ले सकता है मिनिमम, तो 24 आवर्स के अंदर या 24 आवर्स से ज़्यादा भी लग सकता है। कंपनी की तरफ से अप्रूवल हो जाएगा और P2P सेल पे लग जाएगा। और जैसे ही P2P सेल पे लग जाएगा, सामने वाले अगर कोई P2P आपका परचेस करना चाहता है तो P2P परचेस करेंगे और आपको इंडियन रुपीस में आपको अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट आप जब करोगे आपके पास उसमें भी दो ऑप्शन होगा। आप अपना जो प्रॉफिट है री इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको कंपाउंडिंग कर सकते हो, मतलब आप अपना प्रॉफिट अपने कैपिटल में ऐड कर सकते हो, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है जो होगा आपको अदर्स में ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि समझो आपके कोई कॉन्टैक्ट्स में ऑलरेडी है जिसको USDT की ज़रूरत है और उनके पास करेंसी है, इंडियन करेंसी है, तो वो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, वो आप आपस में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सामने वाले जो आपको अमाउंट देंगे उनका मेल आईडी डालना होगा और जितना उन्होंने आपको अमाउंट दिए हैं, समझो इन केस आपको 10,000 उन्होंने पे किए हैं, तो आपको यहाँ पे अमाउंट 10,000 नहीं डालना है, आपको 100 डालना है जो 100 USDT होगा। 100 USDT मतलब जब 100 इंटू 100 आप करोगे तो वो होगा 10,000। तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि सामने वाले के जिसको आप ट्रांसफ़र करोगे उनके कैपिटल में डालना है या इन बैलेंस, वो आप सामने वाले से पूछ सकते हो। क्योंकि अगर कैपिटल में डाल देंगे तो उनके जो कैपिटल अमाउंट में उसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप बैलेंस पे ट्रांसफ़र करोगे तो सामने वाले के बैलेंस का जो वॉलेट था, जो तीसरा वॉलेट मैंने आप लोग को बताया, वो बैलेंस के वॉलेट में चला जाएगा। आप जैसे यहाँ पे ऐड फंड कर दोगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके बाद आप मेन पेज पे आ जाओ और जैसे आप मेन पेज पे आ जाओगे यहाँ पे आपको अगला जो चीज़ होगा मैं बताऊंगा डिपॉजिट के बारे में। तो जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ऊपर दिया जाएगा ऑनलाइन पेमेंट एंड मैनुअल पेमेंट। तो आप ऑनलाइन पेमेंट पे जब देखोगे तो आपका ऑलरेडी डिटेल्स वहाँ पे दिया गया होगा। तो आपको बस ये डालना है कि आपको अमाउंट इन्वेस्ट कितना करना है। आपके पास अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से 1000 रुपीज़ है तो यहाँ पे भी आपको USDT में ही लिखना है। आपको ऑलमोस्ट एप्लीकेशन में सब जगह आपको USDT में ही लिखना है। इंडियन करेंसी के हिसाब से करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एरर हो जाएगा। तो ध्यान देना कि जहाँ पे भी आप लिखोगे इंडियन करेंसी के हिसाब से ही लिखना है। तो यहाँ पे अमाउंट आपको जो भी इन्वेस्ट करना है आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे होगा आपका ऑनलाइन पेमेंट। तो आप जैसे स्लाइड टू पेमेंट पे आप करोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके ऑनलाइन पेमेंट का। आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है यहाँ पे आपको। तो जैसे ही आप देखोगे तो इसमें आपको सर्विस चार्जेस लगेंगे। आपका जो ऑलरेडी 100 रुपीज़ के हिसाब से आपका जो प्राइस है इसका USDT का आपको यहाँ पे ज़्यादा पड़ सकता है। तो आप ज़्यादातर ये कोशिश करना आपके टीम लीडर से बात करके वहीं से USDT परचेज़ करना। और जो नेक्स्ट होगा मैनुअल पेमेंट, इसका भी आपको डायरेक्ट होके कोई भी न्यू इन्वेस्टर इसमें कुछ भी पेमेंट ना करे, आप अपने टीम लीडर से बात करें और इसके बारे में उनसे डिस्कस करना कि क्या करना है। क्योंकि आप खुद से अगर पेमेंट कर दोगे और बाद में आप कंपनी को ब्लेम करने मत आना या अपने टीम लीडर को मत बोलना कि यहाँ पे डिटेल्स दिया गया था, मेरे को इन्वेस्ट करना था, मैंने इससे कर दिया। तो कोशिश करना कि अपने टीम लीडर से बात कर लो। और इसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा मेन पेज पे आने के बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि लेवल हिस्ट्री होता क्या है। आप लेवल हिस्ट्री पे यहाँ पे क्लिक कर दो। आपको यहाँ पे लेवल हिस्ट्री में आपको क्लियर दिखाई देगा कि आपका लेवल हिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका जब लेवल हिस्ट्री ओपन करोगे तो आपका जो फर्स्ट लेवल होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो ब्रॉन्ज लेवल यहाँ पे होगा, आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10,000 मिनिमम।
तो यहाँ पे आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट कितना है वो दिखाई देगा, और आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपके फर्स्ट लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो होगा 1 लाख आपका फर्स्ट लेवल अनलॉक होने के लिए, तो वो आपका दिखाई देगा कि आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितना है। यहाँ पे मिनिमम 1 लाख है तो उसके ऊपर कितना गया है वो क्लियर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और जो नेक्स्ट होगा लेवल यूज़र क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपके डायरेक्ट रेफरल्स में मिनिमम 4 मेंबर्स का जो सिस्टम में दिया गया है, मिनिमम 4 मेंबर्स 10,000 के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपके कितने इन्वेस्टर्स हैं अबाउट 10,000 यहाँ पे दिखाई देगा, क्लियरली आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट वैसे ही आपका सेकेंड लेवल पे भी आप चेक कर सकते हो, सेम चीज़ होगा, लेकिन सेकेंड लेवल आपके रेफरल्स के रेफरल्स होंगे। आपका जो फर्स्ट लेवल आपका जो डायरेक्ट रेफरल्स होंगे वो होंगे फर्स्ट लेवल पे, और जो सेकंड लेवल पे होंगे आपके जो फर्स्ट लेवल वाले होंगे उनके नीचे वालों का होगा आपका सेकंड लेवल। तो समझो आपने किसी को रेफ़र किया तो उसने किसी और को रेफ़र किया, वो होगा आपका सेकंड लेवल। वैसे ही थर्ड लेवल होगा, इस पे भी जैसे आप देख सकते हो अमाउंट जो दिया गया है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, आपका फर्स्ट लेवल का जो अमाउंट वो अलग ही होगा, सेकंड लेवल का अमाउंट का कैलकुलेशन अलग होगा, थर्ड का कैलकुलेशन अलग होगा। आप ये मत सोचना कि आपके फर्स्ट लेवल आपके डायरेक्ट रेफरल पे 7 लाख का या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, आपके सेकंड लेवल का टारगेट होगा 10 लाख, तो ये मत सोचना कि आपका जो फर्स्ट लेवल पे हो गया 10 लाख तो आपका सेकंड लेवल अनलॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका सेकंड लेवल वो होगा जो आपके इन्वेस्टर्स, आपके जो रेफरल्स होंगे, उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट्स लाए होंगे तो वो आपका टोटल काउंट होगा, वो होगा आपका सेकंड लेवल। वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे 15 लेवल्स है दिए गए हैं, उसी तरीके से आप हर एक लेवल का आप चेक कर सकते हो धीरे धीरे। बाद आप फिर से होम पेज पे आ सकते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो नीचे दिया गया है होम पेज के साइड में मैनेज ट्रांजैक्शन। तो देखिए मैनेज ट्रांजैक्शन में आपको आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा, आप किसी को भेजे हो या आपको आया है, ऑल ट्रांजैक्शन में आपको कंप्लीट डिटेल में दिखाई देगा। और नेक्स्ट होगा आप देख सकते हो वहाँ पे रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट का दिया गया है, और उसके ऊपर आपको फ़िल्टर्स का देख सकते हो। तो फ़िल्टर्स पे जब आप क्लिक करोगे आपको क्लियरली वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपने किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, क्या ट्रांजैक्शन के बारे में आपको जानना है। आपको अगर किसी को आपने डिपॉजिट किए तो उसके बारे में जानना है, या विड्रॉ फ्रॉम डिविडेंड, आपने डिविडेंड से कितने बार विड्रॉ किए हो वो देखना है उसका लिस्ट, या विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, आपने कैपिटल से कितने बार निकाले हो, या विड्रॉ फ्रॉम बैलेंस, बैलेंस से कितना निकाले हो, इन्वेस्ट इन हाफ माह, आपने हाफ माह में इन्वेस्ट कितना किए हो, और इन्वेस्ट इन अदर्स, आपने खुद के आईडी से दूसरों के आईडी में कितना ट्रांसफ़र किए हो, आपको उस तरीके से फ़िल्टर करके आप सर्च कर सकते हो। और जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे दिया हुआ है जो है रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे आप रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको अमाउंट जितना आपको आपके आईडी में इन्वेस्ट हुआ है वो आपको दिखाई देगा। और नेक्स्ट होगा आपको दिखाने वाला हूँ डेली इनकम रिपोर्ट, जो आपका डेली जो इनकम आएगा विद परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और नेक्स्ट होगा आपका लेवल रिपोर्ट, जो आपके रेफरल्स जो होंगे उनके ऊपर आपको कितना इनकम आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो लोग के प्रॉफिट का जो 25% आता है डेली बेसिस पे वो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। और उसका नेक्स्ट होगा आपका बाय P2P, जैसे कि आपने P2P अपना लगा है, जैसे आपने P2P सेल किए, वैसे ही सामने वाले बहुत से लोग होते हैं जो अपना P2P सेल करते हैं। तो आपको डिपॉजिट का जो ऑप्शन दिखाया था मैंने, वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि चार्जेस लगते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, तो आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है बाय P2P, यहाँ से आप P2P परचेस कर सकते हो। तो आपको इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आप किस तरीके से बाई कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा पे स्लिप। तो देखिए पे स्लिप का बहुत सिंपल होता है, आपको जैसे आप पे स्लिप पे क्लिक करोगे आपको मंथ सेट करने का आएगा इस तरीके से। तो आप जैसे मंथ सेट करोगे आपको उस मंथ का, मंथ के स्टार्टिंग से लेके मंथ एंड तक का आपका प्रॉफिट कितना आया है आपके सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपके सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट कितना आया है, और आपके लेवल के ऊपर आपको इनकम कितना आया है यहाँ पे डिटेल में दिखाई देगा। और नीचे आपको टोटल उसका दिखाई देगा कि आपके हर एक लेवल के हिसाब से आपका टोटल इनकम कितना हुआ है। और जो न्यू बिज़नेस है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू बिज़नेस दिया गया है,
तो न्यू बिजनेस में आप लोग को आपके इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, आपके लेवल्स में इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है वो महीने में। समझो कि आपने वो मंथ में आपने अपने आईडी में 10,000 इन्वेस्ट किए, तो वो मंथ में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो दिखाई देगा। वैसे ही लेवल 1 पे जो दिखाई दे रहा है वो होता है आपके फर्स्ट लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, तो वो दिखाई देता है। वैसे ही सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाई देगा। सिस्टम बहुत इजी है, सिस्टम में सब चीज़ डिटेल में दिखाया जाता है। और इसके बाद में चलो मेन पेज पे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी आपका कोई प्रॉफिट आपको दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कंप्लीट आप मेन प्रोफाइल पे क्लिक करना और बैक मत करना, एग्ज़िट मत करना। आप एक तो रिफ़्रेश कर सकते हो, आपका जो यहाँ पे टॉप पे दिया गया है वहाँ पे रिफ़्रेश का ऑप्शन होगा, वहाँ पे डेट टाइम सब देख लेना आप। या अगर वहाँ से आपको रिफ़्रेश नहीं हो रहा है तो कंप्लीट मेन प्रोफाइल पे जाके सबसे बॉटम पे जाके वहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप साइन आउट करोगे उसके बाद में एम पिन का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से भी लॉग आउट करना होगा। जैसे आप लॉग आउट करोगे मेन पेज पे पहुँच जाओगे, फिर यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड डालने के बाद में फिर से स्टार्ट करना होगा एप्लीकेशन। और सिंपल आप यहाँ पे ऑलरेडी जैसे जो मैंने स्टेप्स दिखाए थे उस तरीके से आप अपना आईडी यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि आप लोगों ने देखे अभी कि किस तरीके से एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है, मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने का तरीका बताया हूँ। और अगर इसके बाद भी आप लोग अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन आ रहा होगा एप्लीकेशन के बारे में या हफमा के बारे में, बेफिक्र होकर आप लोग कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में आप लोग को और डिटेल में आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर दबा देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट लेना होगा, तो आप लोग को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हफमा। और जो अब तक नहीं जुड़े हुए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आप लोग को कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।